खामोशी उसकी बातों की गवाही दे रही थी। खालिद ने एक गहरी सांस ली, फिर गाजी की तरफ मुड़ा। यार बुरा मत मानना, समीना दिल की बुरी नहीं, बस तंगी में है। चलो सो जाते हैं, सुबह कुछ बंदोबस्त करेंगे। उस रात नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर रही। दिलों में बेयकीनी का अंधेरा था। सुबह जब आंख खुली तो घर में अजब सी खामोशी थी। समीना कहीं नजर न आई। गाजी ने आवाज दी, खालिद भाई, भाभी सुबह से नजर नहीं आई। इतने में बाहर से चौधरी जफर खान की आवाज सुनाई दी। खालिद का दिल धक से रह गया। वो जल्दी से बाहर निकला और जो मंजर देखा उसके कदमों तले जमीन जैसे सरक गई। समीना ने अपना हाथ चौधरी के हाथ में दे रखा था। उसके चेहरे पर अजब सी सर्द मुस्कुराहट थी। समीना, ये क्या कर रही हो? खालिद की आवाज टूट गई। समीना ने बेरमी से कहा, खालिद, आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। एक नकमे के साथ उम्र नहीं गुजारूंगी। चौधरी ने तंजिया हंसी के साथ कहा, देखा मोची, दौलत न हो तो बीवी भी साथ नहीं देती। खालिद ने हाथ जोड़ लिए। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बहुत मिन्नत की, बहुत समझाया, मगर समीना ने एक बार भी पीछे मुड़कर न देखा। वो हंसती हुई चौधरी के साथ चली गई। या अल्लाह, इज्जत गई, रोजगार गया, अब बीवी भी चली गई। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जो अल्फाज से बाहर था। गाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। खालिद भाई, जो साथ छोड़ जाए वो अपना था ही नहीं। जिसकी नजर में दौलत बड़ी हो वो साथी कभी सच्चा नहीं होता। 2 दिन खालिद उसी सदमे में डूबा रहा। न कुछ खाया, न पानी पिया, आंखें खाली और दिल सुनसान। आखिर गाजी ने नरमी से कहा, कब तक गम खाते रहोगे? उठो, काम पर लगो। खालिद ने बेबसी से जवाब दिया, मगर चौधरी ने गांव में काम करने से मना किया है, जान की धमकी दी है। गाजी की आंखों में अज़्म की चमक आई। तो शक्ल बदल कर करो, पहचान छुपाकर। इतना कमाओ कि एक दिन यही गांव तुम्हारे सामने सर झुकाए। ये अल्फाज जैसे सोई हुई हिम्मत को जगा गए। खालिद आहिस्ता से उठा, अपने बिखरे औजार समेटे और काम पर बैठ गया। जैसे ही उसने चमड़ा हाथ में लिया और सुई धागा चलाना शुरू किया, उसके हाथों से ऐसी नफीस और खूबसूरत जूतियां बनने लगी कि वो खुद हैरान रह गया। हर टाका सीधा, हर कटाई बेअब। ये मैंने बनाया? पहले कभी ऐसा नहीं बना पाया, उसने हैरत से कहा। गाजी हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में यकीन था। यही राज है खालिद भाई, जब दिल टूटा हो। गाजी हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में तजर्बे की गहराई थी, जैसे वो जिंदगी के कई राज देख चुका हो। उसने खालिद की तरफ देखकर आहिस्ता मगर यकीन भरे लहजे में कहा, जब दिल टूटा हो तो हाथों में कमाल उतर आता है, दर्द ही फन बन जाता है। ये अल्फाज सीधे खालिद के दिल में उतर गए। वाकई उसके अंदर जो टूट फूट थी वही शायद उसकी उंगलियों में महारत बनकर बह रही थी। उसने खामोशी से जूतियों का थैला उठाया, चेहरे पर एक काला कपड़ा लपेटा ताकि कोई पहचान न सके, और गांव की गलियों में निकल पड़ा। हर दरवाजे पर दस्तक देता, नर्म आवाज में जूतियां दिखाता। लोग जूतियों की नफासत देखकर हैरान रह जाते। चमड़े की चमक, टाकों की सफाई, डिजाइन की खूबसूरती, सब कुछ ऐसा था जैसे किसी बड़े शहर के माहिर कारीगर का काम हो। किसी ने उसे पहचाना नहीं। जूतियां ऐसे बिकने लगी जैसे वाकई कोई जादू हो गया हो। खालिद के दिल में एक अजीब सी खामोश खुशी जाग रही थी, मगर वो जब्त से काम लेता रहा। बेचते बेचते वो चौधरी के घर भी पहुंच गया। दिल एक लम्हे को कांप उठा, मगर कदम नहीं रुके। दरवाजा खुला तो सामने समीना खड़ी थी। वो खुश और मुतमिन दिखाई दे रही थी, जैसे उसे कोई गम न हो। खालिद का दिल भारी हो गया, मगर उसने अपनी आवाज और शिनाख्त दोनों छुपा ली। समीना ने जूतियां देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। वाह, क्या कारीगरी है, 2 जोड़ी दे दो। खालिद ने खामोशी से जूतियां थमा दी। एक लम्हे को उसका दिल चाहा कि सब कुछ कह दे, मगर उसने खुद को रोक लिया। वो बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसकी पुश्त पर फिर एक बार माजी की चुभन ने दस्तक दी, मगर उसके कदम मजबूत रहे। महीने गुजरते गए। खालिद की जूतियों की धूम पूरे इलाके में फैल गई। दूर दूर से लोग खरीदने आने लगे। दौलत आहिस्ता आहिस्ता उसके घर का रास्ता ढूंढने लगी। जल्द ही उसने एक खूबसूरत और कुशादा घर बनवा लिया।
गांव वाले हैरान रह गए।